वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका DFCCIL के बारे में। और इसमें जो है सो मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें से आप में से बहुत सारे फ्रेंड जो हैं आपके वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे थे कि सर आप मुझे ये बताइए कि डिग्री जिस स्टूडेंट के पास है टेक्निकल डिग्री ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, तो क्या वो डिप्लोमा वाला पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। किसी का क्वेश्चन आपका इस तरह से था कि सर मेरे पास बीटेक का टेक्निकल डिग्री है, क्या मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। उसी तरह से जो है सो आप में से किसी फ्रेंड का कमेंट आया है कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसके बारे में बताइए। किसी ने कमेंट किया है कि सर OBC सर्टिफिकेट कब तक का लगेगा। उसके बाद मैक्सिमम कमेंट आया है आपका कि सर एक स्टूडेंट जो है सो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं। इसके बाद जो है सो कुछ स्टूडेंट पूछे हैं कि सर प्रिपरेशन कैसे करना है वो बताइए। और एक स्टूडेंट जो है सो आपका इस तरह से कमेंट यहाँ पे किया हुआ है, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले आप इसको देखो। जैसे कि यहाँ पे है सेल आई अप्लाई एग्जीक्यूटिव 1 और 2 पोस्ट। उसी तरह से है यहाँ पे सर इसको इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वाला भर सकता है, BD वाला जिसमें 272 सीट है, ये बताइए। उसी तरह से है सर व्हाट अबाउट नेगेटिव मार्किंग। उसी तरह से आपका है ग्रेजुएट से 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है, मैं यहाँ पे ये सारा आपका क्लियर करने वाला हूँ। और इसके अलावा जो है ना सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में ना पूरा अच्छा से डिटेल्ड में बताइए। तो इसके लिए आपको चैनल पे रेगुलर रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक ही लेक्चर में सब कुछ आपका क्लियर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो कन्फ्यूजन है मैं वो क्लियर करता हूँ। इसका जो आगे का लेक्चर आएगा उसमें मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में, और एक लेक्चर आएगा जिसमें किस पेपर का क्या पैटर्न है, मतलब किस पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, जो आपका 2016 में एग्जाम हुआ था, आपका 2018 में एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो पूछा गया है वो सारा पेपर का एनालिसिस। ठीक है, आप लोग बस एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, ये पब्लिक ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है DFCCIL 2021। इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लो। 15-20 लोग आई थिंक ज्वाइन कर चुके हैं, और वहाँ पे आपस में जो है सो आप लोग डिस्कशन करो, काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो जी हाँ, आपका जो है सो निगेटिव मार्किंग है और 1/4 निगेटिव है। इसको याद रखना। रेलवे, ये भी एक तरह का रेलवे का ही एग्जाम है, लेकिन रेलवे में क्या होता है 33% निगेटिव है, इसमें जो है सो आपका 25% निगेटिव है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपका एक तो क्लियर है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कि देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सिंपल सा बात है, आपका 25% निगेटिव, मतलब 4 अगर आपका गलत होगा तो 1 सही का नंबर आपका चला जाएगा। इसके बाद आप लोग में से जितने भी लोग पूछते हो डिग्री वाले डिप्लोमा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, डिग्री वाले ग्रेजुएशन पोस्ट, तो देखो अगर आपका टेक्निकल डिग्री है, अगर आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, तो इसका मतलब आप ग्रेजुएशन किए हुए हो। ठीक है, एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। जैसे SBI एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने तो टेक्निकल ग्रेजुएशन किया है तो आप ये फॉर्म क्यों भरे, तो उन्होंने कहा कि मैंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है ना। तो आपका जो बीटेक का डिग्री है वो ग्रेजुएशन का ही डिग्री है, वो टेक्निकल डिग्री है। इसका फायदा ये है कि टेक्निकल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन पोस्ट का जितना भी होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे NTPC ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट भरते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझा देता हूँ। 2-3 चीज़ है। सबसे पहले एक चीज़ तो आपको यहाँ पे लिखा गया कि जहाँ पे डिप्लोमा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जहाँ पे लिखा हुआ जिस पोस्ट के सामने डिप्लोमा होना चाहिए, वहाँ पे अगर आप बीटेक हो और 60% मार्क्स आपका आया है,
तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ पे डिप्लोमा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और आपके पास अगर डिग्री है जिसमें आप 60% मार्क्स लाए हुए हो उसी डिसिप्लिन में, उसी कैटेगरी में, उसी पेपर में, उसी स्पेशलाइजेशन में, तो आप आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में, कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर मैंने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, तो क्या मेरे लिए DFCCIL में कोई पोस्ट है क्या? तो आप लोग ध्यान से सुनो, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो आप जो है सो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव का, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपको पता चला। और अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है, बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि अगर आप BCA या MCA हो, तो कोई स्टूडेंट डिप्लोमा किया है आपका कंप्यूटर साइंस में और कोई स्टूडेंट BCA या MCA किया है, तो BCA MCA वाले को जो है सो ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। ये आपको पता चला। चलो, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि डिप्लोमा और डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं होगा जहाँ पे ITI मांग रहा है। जहाँ पे ITI मांग रहा है जिस पोस्ट के लिए, वहाँ पे अगर आप चाहोगे कि आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे डिप्लोमा मांग रहा है वहाँ पे बीटेक वाले भर सकते हो। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, जितना भी टेक्निकल डिग्री वाले हो, ग्रेजुएट, टेक्निकल ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट भर सकते हो। तो लगभग सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का यही क्वेश्चन आया है कि सर क्या 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन यही है, आप अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग पैसा जमा करना पड़ेगा और अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ, यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है सो कमेंट करना, इसी तरह से जो है सो मैं आपका क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। यहाँ पे देखो, ये एग्जामिनेशन फी वाला सेक्शन में देखो, आपका जो है सो साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट कोड हैज टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म along with the fee for each post code. However, he may be doing so at his own risk as schedule of examination for any 2 post code में coincide. अगर आप क्वालिफाई हो 2 अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो आप दोनों पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है और दोनों का पैसा भी अलग अलग देना है। और ये साफ साफ लिख दिया है कि अगर दोनों पोस्ट आपको अपने रिस्क पे भरना है, क्योंकि अगर सेम शिफ्ट में, सेम डेट को, सेम टाइम पे दोनों पोस्ट का एग्जाम अगर होता है, तो वो आप तो कोई एक दोगे, एक आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ये रिस्क आपको लेना है। ये चीज़ है। तो मेरा काम था आपको क्लैरिफिकेशन देना कि जी हाँ, आप मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप अलग अलग पोस्ट का पैसा देने के लिए तैयार हो तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर रहो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। कोई मन में कंफ्यूजन है कमेंट करो, और अगला लेक्चर में मैं आपको OBC के रिगार्डिंग सब कुछ बता दूंगा और कौन सा क्वालिफिकेशन है आपके पास और उस बेसिस पे आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन सा पोस्ट अच्छा होता है, कौन सा पोस्ट खराब होता है। और ALP वाला जो एक तरह का पोस्ट है जिसमें साइको टेस्ट होगा आपका DFCCIL का 237 सीट जिसमें है आई थिंक, तो उस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन और जितना तरह का पोस्ट है उसका पेपर 1, इसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है, सारा पोस्ट का पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का पेपर 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन, और वो 237 पोस्ट वाला जो आपका वैकेंसी है BD वाला, उसका कंप्लीट प्रिपरेशन और उसका कंप्लीट साइको टेस्ट। इतना प्रिपरेशन तो आपको इस चैनल पे मैं करवा दूंगा और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस जो है सर आपको मैं करवा दूंगा। मतलब DFCCIL से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आप सभी को इस चैनल से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से पढ़ाई करते रहो, हेल्दी रहो, सेफ रहो। बाय, थैंक यू।